आम रेल कर्मचारी, अगर मैं रेलवे की केवल बात करूं तो आम रेल कर्मचारी यूपीएस से खुश नहीं है, उसको ओपीएस चाहिए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। यूपीएस को लेकर जिस तरह से चर्चा, कर्मचारियों में उत्सुकता का माहौल है, कौतूहलता उनमें बनी हुई आखिर सरकार ने यूपीएस में क्या प्रावधान रखे, उनको कितना पैसा मिलेगा, वो ये पूछते हैं कि भाई 10% का क्या होगा। इस कड़ी में हम आपको विभिन्न संगठनों के नेताओं से आपकी मुलाकात करवाते रहे, आपको बातचीत कराते रहे, और हमने ये हमेशा क्लियर रखा है कि ये आप तय करें कि क्या सही है क्या गलत है। हमारा काम सिर्फ जो एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा देना ताकि वहां पर एक संवाद का माध्यम बन सके। वो आज हमारे साथ अशोक शर्मा जी हैं, जो कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज के सहायक महासचिव हैं और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के महासचिव हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने अहम पद पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। थैंक यू सर। अशोक जी, आपका हमने देखा खबरों में, अखबारों में देखा, समाचार माध्यमों में कि आपके जोन का जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है उनका जो है आप लोगों ने एक संकल्प यात्रा लेकर, और उसी सिलसिले में आज आप दिल्ली में जहाँ हमारी मुलाकात हो रही है। तो सवाल आपसे ही, जिसको कि लोगों का इंटरेस्ट भी उसी में है अभी, तो उसी से शुरू करते हैं। लोगों ने क्या संकल्प यात्रा में और कुछ पूछा कि सिर्फ यूपीएस ही पूछा? नहीं, धन्यवाद सबसे पहले तो आपका, आपके चैनल में मुझे समय देने के लिए। मैं आज यहाँ पर जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के द्वारा संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, उसमें इलेक्ट्रिक लोको शेड तुगलकाबाद में था। ये हमारे जोनल रेलवे का इलेक्ट्रिकल लोको शेड है। सैकड़ों की संख्या में रेल कर्मचारियों की डिमांड थी कि मैं आकर वहाँ पर उनसे बात करूँ और उनको ये अवगत भी कराऊँ कि यूपीएस से हमको क्या मिला। अच्छा, ये पूछ रहे हैं ना कि यूपीएस में क्या मिला है? मिला, लोगों में नहीं उत्सुकता है। हाँ, लोगों में है, लोगों में उत्सुकता है, और वो अपने नेताओं को बुला के पूछ रहे हैं कि भाई यूपीएस में क्या। पूछ भी रहे हैं, आपस में भी पूछ रहे हैं। अच्छा, आपस में पूछ रहे हैं। हमने उनको बताने का काम किया। अच्छा, देखिए, हमने उनको ये कहा कि अभी इसका प्रॉपर गेजेट नोटिफिकेशन सरकार की ओर से नहीं जारी नहीं हुआ है। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि बगैर इसके जारी हुए कुछ हमारे जो जिम्मेदार फेडरेशन और संगठन के पदाधिकारी हैं, वो एक तरीके से यूपीएस के लिए वकालत करते नजर आ रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं, और रेल कर्मचारियों को ये समझाने का काम कर रहे हैं कि यूपीएस गोया उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम आ गई है। हम जहाँ तक हमने समझा है या हमने पढ़ा है। आपका इशारा किधर है? नहीं, इशारा हम नहीं करना चाहते। बहुत सम्मानजनक लोग हैं, हम किसी का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहते, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि ठीक है, आपके व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको ना केवल 13 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों बल्कि 40 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों की भी चिंता होनी चाहिए। और ऐसे समय में किसी सरकार के एक निर्णय की वकालत करना, वो अपनी जगह आपका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन हमारा इसमें केवल इतना कहना है कि पहले पूरी चीज़ें आ जाने दीजिए। लेकिन गए तो आप उस संगठन के सहायक महासचिव हैं, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं एनएफआईआर के, तो एनएफआईआर भी तो उस जेसीएम में गई थी। नहीं, जेसीएम वहीं पे तो यूपीएस मिला ना। जेसीएम में एनएफआईआर है। हमारे आदरणीय डॉक्टर एम राघवैया जी उसमें हैं, हमारे डॉक्टर गुमान सिंह साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं, हमारे श्री बीसी शर्मा जी उसके अंदर हैं, और अन्य नेता हैं। तो बात वो नहीं है, प्रश्न ये नहीं है कि हमारे थे, प्रश्न ये है कि एक निर्णय आया है, उसको हमने बगैर स्टडी किए उस पर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमने एनएफआईआर ने स्टडी किया, तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने साइन कर दिया। नहीं, कोई साइन नहीं हुआ है। अच्छा, ये गलत पैदा किया जा रहा है, ये भ्रमित किया जा रहा है कि रेल कर्मचारियों के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों को किसी प्रकार का कोई भी दस्तखत उस पर नहीं हुआ है। जो कमियां हैं वो एनएफआईआर ने, जो यूपीएस पे जो कमियां हैं उसको एनएफआईआर ने बाकायदा लिखित रूप में कब इसको सरकार को भेजा है, बाद में लिखित रूप में। उस दिन तो सरकार ने अपना निर्णय बताया है, उस दिन कोई साइन भी नहीं हुआ ना,
कोई साइन नहीं हुआ उसमें। जो सब लोग गए थे प्रधानमंत्री जी को फूल माला जो भी है सम्मान किया, तो उसमें कोई साइन नहीं हुआ। जो एक चिट्ठी भी खूब घूम रही है कि उस पर साइन हो गया। नहीं, वो चिट्ठी फेक है। अच्छा। वो चिट्ठी ठीक नहीं है। वो चिट्ठी 2019 की है, जिसमें ऑनरेबल माननीय प्रधानमंत्री जी को सभी संगठनों के लोगों ने एनपीएस से संबंधित वो चिट्ठी लिखी थी, जिसमें साइन किए गए थे। एनपीएस की कमियां बताई गई थी, वो उसके साइन है। ये साइन जो अभी चल रहे हैं ये ठीक नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जेसीएम में कोई साइन नहीं हुआ किसी नहीं, अभी जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने वहां पर बुलाया, जिस दिन वहां मीटिंग हुई, उस दिन कोई वहां पर नहीं। वो जो 18 लोगों के साइन भेजे जा रहे हैं ना, 18 लोग तो वहां उपस्थित ही नहीं थे। वो लोग थे ही नहीं जिनके साइन बताए जा रहे हैं। तो वो साइन तो वो तो बेमानी चीज है। लेकिन मैं इतना शॉर्ट में इतना बताना चाहता हूं कि आम रेल कर्मचारी, अगर मैं रेलवे की केवल बात करूं, तो आम रेल कर्मचारी यूपीएस से खुश नहीं है। उसको ओपीएस चाहिए। ओल्ड पेंशन सिस्टम के अंदर जो सामाजिक सुरक्षा का ताना बाना हमारे वेटरन लीडर्स ने बुना था, वो सामाजिक सुरक्षा का, पारिवारिक पेंशन का, परिवार में अगर पति पत्नी दोनों भी जिंदा ना रहें तो 25 साल तक के बच्चों का, घर में कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा हो या बच्ची हो या विकलांग बच्चा हो, उसको पेंशन आजीवन देने का। तो आप इतने अच्छे बता रहे हैं ओपीएस, तो मैं कह रहा था आपके नेताओं को कहना चाहिए था ना कि हमको हमारे नेताओं ने कहा है, हमारे नेताओं ने कहा है, हमारे नेताओं ने कहा है, बार बार कहा है, अभी भी कह रहे हैं, लिखित पूर्वक भी दिया है। तो इस पर हम लोग संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ और आम रेल कर्मचारियों को हम ये कहने का काम कर रहे हैं कि जब तक उनकी संतुष्टि तक हम अपना गोल प्राप्त नहीं करेंगे, हमारा संघर्ष एनएफआईआर का, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का जारी रहेगा। और ये हमारा पहला संकल्प है। दूसरा हमारा, पहले भी आप ये बताइए, आप जो गए कर्मचारियों ने क्या पूछा आपसे? कर्मचारियों को हमने पूर्णतः संतुष्ट किया। हमने नाराज दिखे आप लोगों से? बिल्कुल नाराज हमसे नहीं थे। जिस तरह के लोग कमेंट करते हैं कि आज आपके संगठन ने, जो रेलवे के जो 2 संगठन हैं, उन्होंने जो है सहमति दे दी। नहीं, हमसे देखिए, तो सारे रेल कर्मचारी आज ये समझ चुके हैं कि एनएफआईआर और वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं है। ओपीएस चाहता है। इसलिए आम रेल कर्मचारी की जो जन भावना है, वो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। हमारे से नाराज, एनएफआईआर से आम रेल कर्मचारी नाराज बिल्कुल भी नहीं है। हमने उनको बताने का काम किया, हमने अपनी स्थिति स्पष्ट की है आम रेल कर्मचारी के सामने। हमने एनएफआईआर ने, डब्ल्यूसीआरएमएस ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है, उनको कहा है और हमने उनसे कहा है हम संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अपने संकल्प यात्रा को लेकर चले हैं हम। 32 मांगों के साथ निकले हैं। अच्छा, 32 डिमांड, हर डिपार्टमेंट, हर कैटेगरी की रेलवे कर्मचारियों की डिमांड है। और उसमें हमारी दूसरी डिमांड है, बहुत बड़ी लोगों के बीच में है, LDCE ओपन टू ऑल। ये LDCE ओपन टू ऑल जो है वो हमारे सभी के लिए, हर कैटेगरी, ट्रक मेंटेनर हैं, पॉइंट्समैन हैं, हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट्स के SNT, TRD आदि डिपार्टमेंट के, हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हेल्पर्स हैं, इन सब के लिए LDCE ओपन टू ऑल होना चाहिए, जिससे सभी को समान रूप से प्रमोशन का लाभ मिले। अच्छा। और जल्दी मिले। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे आज हमारे रेलवे में हैं और हम इस मांग को जरूर लेकर रहेंगे। ये हमारी दूसरा संकल्प ये रेलवे में जो भी चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर संकल्प यात्रा है कि नहीं? हम, आपको पता है, हम हर समय एनएफआईआर के आह्वान पर और उसके नेतृत्व में हमेशा हम रेल कर्मचारियों की जो भी जायज़ मांगे हैं उनको लेकर हम हमेशा से संघर्ष करते रहे। संघर्ष का एक बहुत बड़ा इतिहास है एनएफआईआर का और डब्ल्यूसीआरएमएस का। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो संकल्प यात्रा है उसका तीसरा संकल्प है कि जितनी भी आरआरसी के माध्यम से भर्तियां होती हैं वो सभी की सभी भर्तियां केवल ट्रैक मेंटेनर में हों। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो 10% और 20% ट्रैक मेंटेनर के दूसरे डिपार्टमेंट में इंटैक्ट कोटा की बात करते हैं,
उससे ये हो कि हर एक कर्मचारी को, हर एक ट्रक मेंटेनर को दूसरे डिपार्टमेंट में अपनी सर्विस में जाने का मौका मिलेगा। अच्छा। सारी वैकेंसीज ट्रक मेंटेनर जो सीनियर मोस्ट होंगे वो CNW है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल लोको शेड है, SNT है, पॉइंट्समैन है, पार्सल पोर्टर है, हर डिपार्टमेंट में वर्कशॉप के हेल्पर्स हैं, वहाँ पर हमारे ट्रक मेंटेनर सीनियरिटी से जाएंगे। और एक ट्रक मेंटेनर को हमारी डिमांड है कि फीडर कैडर बनाया जाए बाकी सभी डिपार्टमेंट में की वैकेंसीज को भरने के लिए। तो इससे हमने जो एनालिसिस किया है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष तक कोई ट्रक मेंटेनर में काम कर पाएगा और इसके बाद में सारे लोग दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकेंगे। तो जो इंटेक कोटा होगा वो 100% हो जाएगा। तो जो मुख्य 3-4 जो आपके संकल्प यात्रा की डिमांड है जो उसको बताएं, ताकि हमें ये भी, व्यूअर्स को ये भी समझने में मदद मिलेगी आखिर रेलवे की समस्या क्या है, मेजर समस्या है, क्योंकि तभी आप उसको लेकर, अपने मांग को लेकर निकले होंगे। तो जो मुख्य 4-5 मांगे वो बता दीजिए, बाकी तो हम उसको दिखा देंगे कि ये देखिए हमारी मुख्य जो मांग है वो है कि नो NPS, नो UPS, ओनली एंड ओनली OPS। आप फिर आ गए UPS पे। हम दूसरा आ जाते हैं मुख्य बात हम बता रहे हैं, लेकिन आप लोग मीटिंग में जाते हैं तो UPS लेके मुख्य बात हम आपको बता रहे हैं। मुख्य बात जो आपने पूछा वो हमारी मुख्य बात ये है कि हमको OPS से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं है। अच्छा। दूसरा, LDC ओपन टू ऑल होना चाहिए। तीसरा, जो भी भर्ती रेलवे में RRC के माध्यम से हो वो सभी ट्रक मेंटेनर कैटेगरी में हो, ताकि सभी ट्रक मेंटेनर्स को दूसरे डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिले। चौथा, हार्डशिप और रिस्क अलाउंस। हमारे जितने भी ट्रैक पर काम करने वाले लोग हैं जो सेफ्टी कैटेगरी के हैं, चाहे वो CNW के हों, चाहे TRD के हों, चाहे हमारे SNT डिपार्टमेंट के हों, और हमारा जो रनिंग स्टाफ है हार्डशिप नहीं माना जाता, उनको हार्डशिप और रिस्क अलाउंस नहीं है। ट्रक मेंटेनर को भी है, वो भी कम है। हम चाहते हैं कि ट्रक मेंटेनर्स को हार्डशिप और रिस्क अलाउंस उनकी पे का 30% मिले। अच्छा। क्योंकि वास्तव में हमारा करीबन 800 के आसपास हर साल भारतीय रेल की सेवा करते हुए हमारे लोग शहीद होते हैं, उसमें ट्रक मेंटेनेंस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ हमारे जो 8वां वेतन आयोग वो 2 साल बाद ड्यू होने वाला है, तो 8वें वेतन आयोग का गठन तत्काल किया जाए। और जब तक गठन करते हैं तब तक के लिए NFI ने बड़ा डिटेल में लिख कर दिया है सरकार को कि जो आज आम 2 रेल कर्मचारी, उसका बच्चा, 2 बच्चे, मियाँ बीवी, 4 लोगों अगर हम एवरेज मान लें तो 4 लोगों का मिनिमम खर्चा दाल चावल रोटी का, मटर पनीर तंदूरी रोटी का नहीं, खाना जो सामान्य खाने का 32,500 रुपया मिनिमम वेज उसको मिलना चाहिए। पूरा एनालिसिस करके निकाल के दिया है। तो हमारा ये डिमांड है NFI और WCRMS का कि जब तक कि आप वेतन आयोग की रिपोर्ट ना आए, उसका गठन ना हो, तो आप वेज रिव्यू कमेटी का गठन करिए। और जो वेज आज जो महंगाई की तुलना में उस वेज को रिव्यू करके जो हमने दिया है 32,500 रुपया मिनिमम वेज होना चाहिए, ये डिमांड है। अभी और एक डिमांड और है हमारी महिलाओं के संबंध में। रेल कर्मचारी जो हमारी महिलाएं हैं वो ट्रक मेंटेनर में हैं, असिस्टेंट लोको पायलट में हैं, लोको पायलट में हैं, ट्रेन मैनेजर में हैं। बड़ा कठिन और दुर्गम कार्य है, अकेले उनको काम करना होता है, उनको वॉशरूम की फैसिलिटीज़ नहीं होती, उनकी जो शारीरिक संरचना है उसके हिसाब से उनके ये फिट नहीं है। तो हमारी रेलवे के हमने माननीय हमारे रेल मंत्री जी से भी निवेदन किया था पूर्व में, और NFI ने भी किया है कि आप एक बारगी इनको छूट देकर और दूसरे डिपार्टमेंट में इनको समाहित करने के लिए कोई कार्रवाई करें। रनिंग स्टाफ की भी बहुत समस्याएं हैं। 75% जो माइलेज अलाउंस है उसको एग्जम्प्ट किया जाना था, DCJCM का डिसीजन हो चुका था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमारा जो लोको पायलट है वो ALP लोको पायलट का जो ग्रेड पे है वो 4200 4 प्रमोशन में 4200 ग्रेड पे ही है। अच्छा। उसका डिमांड है। आप तो खुद चीफ लोको इंस्पेक्टर हैं जी, तो इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि 4600 ग्रेड पे कम से कम हमारा मेल एक्सप्रेस लोको पायलट का होना चाहिए। और इसके साथ अभी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, फॉक्स सिग्नल डिवाइस को साथ रखना है, लाइन बॉक्स सरकार रेलवे बंद कर रही है। तो लोगों में रनिंग स्टाफ जो ट्रेन चलाने वाले लोग हैं उनमें बड़ा मतलब डिससेटिस्फैक्शन है, नहीं डिससेटिस्फैक्शन है। तो इसको लेकर भी हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमने जो हमारे
ख़ास तौर पर रनिंग के जो कर्मचारी हैं उनको हमने संभाल के रखा हुआ है। उनको हमने कहा है हम सरकार से बात करें। मुझे उम्मीद है हम रेल मंत्रालय से और रेल विभाग से कि ज़रूर जो भी मांगे हैं हमारे रनिंग स्टाफ की, जो ट्रेन चलाने वाले हैं, अब हमारे जैसे ट्रेन मैनेजर्स हैं जिनको गार्ड कहा जाता था पहले, उनका ग्रेड पे 2800 है, जबकि उनके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वही बराबर है जो स्टेशन मास्टर्स की है। तो उनका भी एंट्री ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे होना चाहिए, उनको भी MACP मिलना चाहिए। स्टेशन मास्टरों का नाइट ड्यूटी अलाउंस बंद कर दिया, 43,600 रुपीज़ पर स्टेशन मास्टर्स को बैरियर कर दिया कि नहीं, इसके ऊपर जिसका है उसको हम नाइट ड्यूटी नहीं देंगे। अब वो रात रात भर काम कर रहे हैं, 15 नाइट काम करते हैं, लेकिन उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता। हमारी डिमांड है उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिले। स्टेशन मास्टर्स को 4200 एंट्री ग्रेड पे 2018 से दिया है। हमारा डिमांड है NFR का एक उसको 2016 से दीजिए एंट्री ग्रेड पे, वो हम लेकर रहेंगे, NFR लेकर रहेगा। तो ऐसे हर कैटेगरी का बहुत सारा हमने डिमांड है। 32 डिमांड हमारी संकल्प यात्रा में है, जिसमें से मैंने मुख्य डिमांड आपको बता दी है। कल भोपाल में आदरणीय हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड श्री सतीश कुमार जी से हमारी मुलाकात हुई और हमने उनको एक ज्ञापन दिया। मैं आपको ये ज्ञापन दे रहा हूँ। मैंने उनको ये सभी रेल कर्मचारियों के ये 19 सूत्रीय ज्ञापन मैंने उनको दिया और इसमें लगभग 95% से अधिक रेल कर्मचारियों की जो डिमांड है वो इसमें है और उनको हमने कवर किया है। तो उन्होंने भी आदरणीय, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ हमारे माननीय चेयरमैन रेलवे बोर्ड CEO का, कि उन्होंने रेल कर्मचारियों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनके निराकरण का हमको आश्वासन दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे रेल कर्मचारियों के लिए NFIR और वेस्ट सेंट्रल रेल मजदूर संघ लगातार जिस प्रकार से संघर्षरत है, तो हम उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको हम निश्चित रूप से हमको प्राप्त होंगी। चलिए, ये तो विजयी होंगे। ठीक है, ये तो चलिए आपकी उम्मीद हो गई। हम भी कामना करते हैं कि आपको सफलता मिले। लेकिन आपका ये संकल्प यात्रा है, ठीक है, आपने ये ज्ञापन भी दे दिया है, अगर नहीं माने तो क्या होगा? देखिए, मैं एक बहुत जिम्मेदार फेडरेशन का लीडर हूं और हमारे यहाँ पर जो भी निर्णय होते हैं, डिमांड माने नहीं माने तो क्या, वो उसके लिए फेडरेशन की वर्किंग कमेटी होती है, जिसमें सारे जनरल रेलवेज के हमारे पदाधिकारी आते हैं और उसमें सारे लोग मिलकर जो सामूहिक निर्णय लेते हैं उस पर हम लोग काम करते हैं। तो ये कब से आप लोग मांगे? तो हमको लगता है पुरानी मांगे हैं सारी, जो भी है पुरानी, और ऐसा नहीं कि होती नहीं है, मांग पूरी भी होती है। हम लगातार अभी भी कई आइटम हमारे चल रहे हैं 8-8, 10-10 साल से, लेकिन हम अडिग हैं और हमें विश्वास है कि जो भी रेल कर्मचारियों की जो जिसको लेकर हम चल रहे हैं, आज कई मांगों में प्रशासन के पास जवाब नहीं है, उसके बावजूद भी रिजल्ट आ नहीं रहा है। आएगा, थोड़ा डिले होगा, लेकिन हम आश्वस्त हैं प्रशासन जरूर रेल कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय देगा। ये थी हमारी खास बातचीत अशोक शर्मा जी से, जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के महासचिव हैं और साथ ही नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज के सहायक महासचिव हैं, जिनसे हमने बात की। और जो आशा के अनुरूप, जो आप समझ रहे हैं कि अभी चर्चा का विषय सिर्फ UPS ही है केंद्रीय कर्मचारियों में, तो ये संकल्प यात्रा में दिल्ली आए हुए थे अपने वेस्टर्न रेलवे के इसमें, तो वहाँ पर भी इन्होंने बताया कि वहाँ पर भी कर्मचारियों ने इनसे पूछा UPS के बारे में, जहाँ इनके अनुसार इन्होंने स्टैंड क्लियर किया कि हमें तो सिर्फ OPS चाहिए। लेकिन सवाल वही है कि OPS चाहिए तो फिर UPS क्यों? तो ये आप कमेंट में बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक शर्मा जी, थैंक यू। फिर हम मिलेंगे आपसे किसी और मसले पे, है ना। और साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।